सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि पर शनि देव की 7.5 तृतीय चरण शुरू होने वाला है मार्च 2025 से, जो अगले 2.5 साल तक के लिए चलेगा। यानी कि शनि देव अभी आपके चंद्रमा के साथ लग्न में है और मार्च के बाद वो सेकंड हाउस में चले जाएंगे और 7.5 का तृतीय चरण चलेगा। क्या क्या लाभ होगा आप लोगों को, क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो होकर ही रहेंगी, सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में। मित्रों, अगर आप लोग कुंभ राशि के हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। सारी बातें जो 2.5 साल के अंदर होने वाली हैं, शनिदेव आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, शनिदेव के 7.5 के तृतीय चरण में क्या होता है, शनिदेव जाते समय क्या देकर जाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बतलाई जाएगी। सबसे पहले बात करें शनिदेव की। शनिदेव अभी आपके पिछले 2.5 से 3 साल तक चंद्रमा के साथ थे, चंद्रमा राशि में लग्न में थे, और जो चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, मानसिक रूप से जो भी कुछ आप सोचते हैं उसका जो सारा डिपेंड करता है चंद्रमा पर, और वो चंद्रमा शनि के साथ पीड़ा में थे। चंद्रमा और शनि की युति कुंडली में बन जाए तो विषयोग हो जाता है, और वो चंद्रमा आपकी राशि का चंद्रमा शनि से पिछले 3 साल से पीड़ावस्था में थे, तभी तो 7.5 लगी। और इसमें होता क्या है, मानसिक रूप से आदमी इतना परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि अब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या होगा, बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। चलते हुए काम बंद करने का काम शनि का होता है जब वो चंद्रमा के साथ लग्न में आ जाते हैं। अब राहत की आप सांस लीजिए, क्योंकि मार्च 2025 से शनिदेव चले जाएंगे सेकेंड हाउस में। होगा क्या, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाएगा दूसरे हाउस में, यानी कि लग्नेश होकर के दूसरे भाव में वो चले जाएंगे, और दूसरा भाव जो होता है वो आपके धन का होता है। यानी कि शनिदेव निश्चित रूप से धन की वृद्धि करेंगे। हर हाल में कहीं से भी धन आए, चाहे जहां से वो ला करके दे, धन आपको जरूर दे देंगे, और अकस्मात धन भी देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो अकस्मात धन दिलाता है जब शनिदेव उसमें आ जाते हैं। तो शनिदेव काफी अच्छा फल आपको देने वाले हैं। 2025 में शनिदेव का बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलने वाला है। शनिदेव की 7.5 तो आपकी चल रही है, लेकिन फिर भी 7.5 के बाद तृतीय चरण में वो आपको शुभ फल दे देंगे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अभी आपके 4th हाउस में विराजमान है और ट्रांजिशन का टाइम है, यानी कि गुरु 14 मई 2025 को आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। ट्रांजिशन के टाइम में गुरु अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है, संतान का होता है, अकस्मात धन का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, रिजल्ट का होता है, सब कुछ उसमें जाकर के शुभ बृहस्पति चले जाएंगे अतिचारी होकर के, यानी कि उनकी गति जो होगी वो काफी तीव्र होगी। और तीव्र गति होने से होगा क्या, कोई भी प्लेनेट अगर खुद ही बलवान हो जाए, तीव्र गति का हो जाए, तो अपना फल वो तेजी से देता है। यानी कि बृहस्पति के फल देने की जो गति होगी वो तेजी से बढ़ने लगेगी। बृहस्पति है आपका मालिक किसका, आने वाले धन का और बैंक बैलेंस का, और दोनों मिलकर के बैठ जाएंगे पंचम भाव में। तो संतान की अभ्युन्नति होगी, यानी कि संतान, बेटा बेटी, इनकी आपकी नौकरी लगेगी। बेटा बेटी जो भी आपके हैं वो कहीं ना कहीं पे सफलता के शीर्ष पर तो जरूर जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव से जब बृहस्पति का संबंध बन गया तो आपके बच्चों की अभ्युन्नति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की भी प्राप्ति होगी। अब क्या होता है कि जिस प्लेनेट का अपना हाउस हो, उस हाउस पे अगर दृष्टि पड़ जाती है तो वो हाउस को निहाल कर देता है। तो गुरु की यहाँ पे एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, और एकादश भाव का लॉर्ड ही है गुरु। तो अपने ही घर पे जब गुरु की दृष्टि पड़ गई तो निश्चित रूप से धन संबंधित बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। अभी आप खुद आपको प्लानिंग करनी है कि इस बार 2025 में अभी से ही आप रोड मैप बना लें कि मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। हर हाल में शनि भी देंगे और बृहस्पति भी देंगे। शनि और बृहस्पति मिलकर आपको धन संबंधित बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। तो आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से धन की प्राप्ति करनी है, क्योंकि पहले से प्लान बना हुआ रहता है तो सफलता भी ज्यादा मिलती है, और उसकी जो शुभ फल प्राप्ति की जो इंटेंसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। अब बात करेंगे आपके फैमिली की। फैमिली यानी कि सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपका
जो होता है फैमिली का होता है, उसमें लग्नेश का जाना। तो अगर आपकी दूरी पड़ गई 3-2.5 सालों में अपने परिवार से, हो सकता है कि आप विदेश चले गए हों या फिर विदेश में जाकर के बहुत ही ज्यादा कष्ट प्राप्ति का अनुभव हुआ हो सकता है आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो अपने घर पर ही ठीक था, या मेरा बिजनेस जो था वो अपने देश में ही ठीक था, मैं परिवार से दूर हो गया हूं। तो निश्चित रूप से लग्नेश जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो वो परिवार से मेल करवा देंगे। अगर परिवार में वैमनस्य था, परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा अशांति क्लेश था, तो वो सारी चीजें शांत हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश चला जाएगा खुद अपने फैमिली में। अपनी फैमिली में जब लग्नेश जाते हैं तो आपका माइंड ही ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ अब सही चलने लगे। यानी कि शनि का अच्छा फल, गुरु का इतना अच्छा फल, क्योंकि लग्न पर में दृष्टि, एकादश भाव पर में दृष्टि, और भाग्य के जगह पर जो नवम भाव है उस पर भी दृष्टि। 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है, तो भाग्य की जरूरत तो हमेशा पड़ती है ना। तो भाग्य के जगह पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उस भाव से संबंधित बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम भाव पर जब पड़ रही है तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्योदय होगा। और एक चीज और हो सकती है कि आपका मनचाहा ट्रांसफर होगा। मनचाहा ट्रांसफर इसलिए क्योंकि शनि जब 7.5 के तृतीय चरण में जाते हैं और सेकेंड हाउस में जाते हैं तो कुटुंब से नजदीकी बनाते हैं। कुटुंब से नजदीकी होने का मतलब यह है कि अगर आप घर से दूरी पर थे तो आप घर के नजदीक आ जाएंगे, तो आपका प्रमोशन भी करवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति के एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ने से आपको प्रमोशन होगा और धन की वृद्धि होगी। किसी न किसी प्रकार से अकस्मात धन का विशेष योग बन रहा है। तो जो भी मुझे नहीं पता आप किस फील्ड में आप काम करते हैं, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, जहां कहीं से भी आपका आय का एक से अधिक अगर स्रोत है तो निश्चित रूप से सारे द्वार खुल जाएंगे और बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि जो कि लग्न पे ही पड़ रही है, तो वहां भी बृहस्पति अच्छा फल देंगे। अब यहां पे होगा क्या कि राहु का भी गोचर होगा जो लग्न में आ जाएंगे। तो लग्न में राहु और सप्तम में केतु, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेकर के परेशानी आ सकती है। सप्तम का केतु जो होता है वो वैमनस्य बढ़ाता है दाम्पत्य लाइफ में। सप्तम का केतु क्या होता है कि पत्नी के लिए या पति के लिए जो भी जीवन साथी होंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता दिखाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और शनि राहु का जो फल है वो थोड़ा मध्यम है। इसके अलावा शनि और गुरु का फल बहुत ही उत्तम है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के स्वामी शुक्र देव की, वीनस की। आपका भाग्य का स्वामी जो है वो शुक्र है और वो आपके भूमि का, भवन का यानी कि मकान का, आपके ऐश्वर्य का, आपकी माता का, आपके वाहन का, आपकी सारी सुख सुविधाओं का जो मालिक है वो शुक्र ही है और आपके भाग्य का स्वामी भी वो शुक्र ही है। और इतना ही नहीं, शुक्र जो है आपका सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है जो हर हाल में शुभ फल देता है। और वो शुक्र अभी केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति बनी हुई है लग्न में, यानी कि जनवरी से ही आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो ही 28 जनवरी को शुक्र देव चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में मीन में, तो भाग्य का स्वामी होकर के सेकंड हाउस में जाना बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और धन की कह सकते हैं कि जो परिस्थिति बन रही है, धन की बरसात होगी, बहुत ही ज्यादा धन मिलने वाला है, क्योंकि हर एंगल से धन की वृद्धि तो दिख रही है, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी बैठ रहा है जाकर के धन के भाव में, यानी कि बैंक बैलेंस के घर में, वो भी उच्च होकर के, और ऊपर से प्रबल बली राज जो कारक होकर के। तो यानी कि शुक्र भी आपका बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। बीच में आपको मंगल कभी कभी अभी जैसे नीच अवस्था में आपके छठे घर में है तो एक्सीडेंट करवा सकते हैं या फिर कैजुअलिटी देते हैं या ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो मंगल के लिए आपको हनुमान जी की आराधना हर हाल में करते रहनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपका तृतीयेश है। हालांकि दशमेश भी है, 10th हाउस का भी लॉर्ड है, लेकिन तीसरे भाव का वो ज्यादा फल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लग्नेश शनि है और शनि का शत्रु है मंगल। तो यहाँ पे मंगल हमेशा आपको आपके कामों में बाधा पहुंचाने का जो मेन काम रहता है वो मंगल देव का रहता है, जिसके लिए आप हमेशा हनुमान जी की आराधना करते रहें। शनि का जो कवच है दशरथ कृत शनि कवच, वो आप रोजाना पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार इसको जाप करते रहें और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। हर हाल में 2025 में आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो अर्थ के हिसाब से
इकोनॉमिकली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पद के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहने वाला है, नौकरी में प्रमोशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, प्रमोशन होगा, वो भी मनचाहा प्रमोशन होगा। तो निश्चित रूप से 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि हर महीने कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा होता है जो आपकी काम में बाधा पहुंचाता है, तो उसकी जो ओवरऑल हर महीने के हिसाब से राशिफल आगे बनाई जाएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, जो प्लैनेट ज्यादा दिनों तक अपनी राशि में रहते हैं उनका क्या फल होगा, तो उसके हिसाब से शनि का, राहु का, केतु का, गुरु का, शुक्र का, सबका आपके लिए बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।